झारखंड के राजनीति का एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा फिर से सुर्खियों में आया है। वजह यह है कि घर वापसी की खबर चली और आपने देखा होगा कि भोगनाडीह में सिद्धू कान्हू की जयंती पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इन्होंने घर वापसी किया है। हम बात कर रहे हैं हेमलाल मुर्मू की और हमारे साथ अभी यहाँ मौजूद हैं और इनसे दो टूक सवाल हम करेंगे कि घर वापसी की वजह, हालिया परिदृश्य झारखंड का राजनीतिक हालात क्या हैं। दादा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। घर वापसी ये शब्द उभरा और आपने वाजिब में घर वापसी की, वजह इसकी क्या है? वापस घर में आए हैं, मतलब अब क्या सोच के आए हैं, अब राजनीति में क्या बदलाव आना है? देखो जी, राजनीति में हमारा जो पारी है वो बहुत लंबी पारी है, बहुत लंबी पारी है। क्योंकि हम एमएलए बने, मंत्री बने, सांसद बने और अब कोई वैसा नहीं रह गया पद जिसको हमने सुशोभित नहीं किया जी। सवाल इस बात का है कि हमारे जो दृष्टिकोण है, नज़रिया है, मेरा जो सोच है, वो अब हम राजनीति करना शुरू किए और एक्टिव पाली हम शुरू करना चाह रहे हैं सिर्फ मान और सम्मान के लिए। पुनः से जो अब वापस से जो एक्टिव होना चाहते हैं उसकी वजह वो से, तो मान और सम्मान के लिए। तो क्या इतने दिनों से मान सम्मान में कमी रह गई दादा? मतलब ये शब्द का प्रयोग करने का मतलब निश्चित रूप से रूप से मान सम्मान, चूंकि वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रवादी विचारधारा के अनुरूप चलती है, तो वहाँ पर इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी में सभी लोग दिल्ली के तरफ टकटकी लगा करके देखते हैं और दिल्ली का कब आँख खुलेगा, त्रिनेत्र खुलेगा, इसके इंतजार में रहते हैं। उसका इंतजार में रहता है। तो हम लोग एक जो बाय नेचर स्वाभाविक रूप से बहुत ज़्यादा वैसा आदमी नहीं है जो हम लोग बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा, बहुत ज़्यादा रसाकसी हम लोग करने का आदत ही नहीं, माने ये बाय नेचर नहीं है। और ख़ास करके ट्राइबल में ही नहीं है। ट्राइबल के घर में किरासन तेल नहीं है और कतार में खड़ा हुआ जल्दी नहीं आता है तो धर साला चल गया घर। यानी कि ज़्यादा सीमित दायरे में रहते हैं, ज़्यादा लोभ नहीं है कहने का मतलब। जी जी, तो वही नेचर हम लोगों का बाय बर्थ है। तो इसलिए आज हम इसमें आए। मुख्यमंत्री जी जिस ढंग से हमको सम्मान से पार्टी में शामिल किया, तो आप लोग देखे होंगे अखबार वगैरह में। बिल्कुल देखें। तो सम्मान की कमी को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। घर वापसी की है आपने दादा, घर छोड़ने की क्या वजह थी उस वक्त? हमने तो बोला ना, वहाँ सम्मान नहीं था उस वक्त। नहीं, पुराने घर को छोड़ने की क्या वजह? पुराना घर का तो उस समय, अब वो जो परिदृश्य है वो टॉपिक अब खत्म हो चुका है। 9 साल के बाद आप ये प्रश्न पूछिएगा तो ये चलेगा? नहीं, क्योंकि आपको सम्मान आपको इस पार्टी में नहीं मिला। वो खत्म हो गया, उस पर कुछ बात नहीं बोलना है, वो तो खत्म हो गया, उसको कैसे बोला जा सकता है? अब नई शुरुआत करनी है। नई शुरुआत करनी है। आज के हालिया जो आप तस्वीर देखेंगे राजनीति का, अब क्या लगता है कि किस ओर राजनीति जाएगी? क्योंकि लगातार यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ धरना हुआ, कल लाठीचार्ज भी हुआ, घेराव के लिए लोग गए थे। तो इस प्रकार से जो पूरा जो घटनाक्रम चल रहा है झारखंड का, उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए ब्रदर, कोई भी राज्य मुद्दा को लेकर के, या ठीक है मान लिया इन लोग का था कि हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ, यही ना, यही नारा लगा हुआ था अभी। तो सचिवालय में कौन बैठता है? अफसर लोग बैठते हैं, आईएएस आईपीएस लोग बैठते हैं। क्या कोई सरकार को आईएएस आईपीएस हटा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो सचिवालय घेरने का क्या मतलब था भाई? ये राजनीतिक स्टंट है, मुद्दा है कि वर्कर अब धीरे धीरे छिटकने लगा। बहुत दिन तक आस भरोसा में रहा लेकिन उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, अब भागेगा। इसीलिए एक
नया सगुफा करके लोगों को ले गया, लाठीचार्ज करा दिया, अश्रु गैस छोड़वा दिया, पानी का बौछार दिखवा दिया। लोग उसमें अब चर्चा का विषय कुछ दिन तक रहेगा, यही है। और नहीं तो कौन ऐसा है मामला हेमंत सोरेन को हटाना, चूंकि ये तो लोकतांत्रिक पद्धति में जनादेश के आधार पर आया है, कैसे हटाइएगा? आप वापस घर आए हैं, झामुमो आपने दोबारा ज्वाइन कर लिया है, लेकिन झारखंड में भी जिस प्रकार से बेरोजगार सड़कों पर हैं और कहीं ना कहीं नाखुश हैं लोग, तो उसी का फायदा तो दूसरी पार्टी उठाती है। पूरे भारत देश में इतना जो बेरोजगार है, मोदी जी उस समय बोले थे, कुछ हुआ क्या? वादे तो सर नेता का करना काम है सर। तो वादा इन्होंने किया है, उसमें क्या दिक्कत है? जितना हो सकेगी तो कोशिश अभी करिए रहा है, यानी कि अभी भी कोशिश जारी है। कोशिश कर मात्र रहा है। 1 साल बचा था। हाँ, तो 1 साल में बहुत सारा नियोजन हो सकता है ना, हो सकता है, उम्मीद लग रहा है। एकदम उम्मीद लग रहा है, क्योंकि प्रक्रिया जारी है। यानी कि जो उम्मीद लगा के रखे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, उनका उम्मीद होगा। अब आपका अगला क्या है, कदम क्या है, सोच क्या है आपकी? कोई कदम नहीं है, हम ईमानदारी से पार्टी और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। चुनाव लड़ेंगे? चुनाव आएगा, हाईकमान तय करेगा कि हमको क्या कहीं से चुनाव लड़वाना है। तो आदेश आएगा तो हम सिपाही हैं अभी ना, वो आदेश आएगा तो हम लड़ेंगे, नहीं आदेश आएगा तो काम करेंगे। क्या लगता है कि आपके पार्टी में झामुमो में चले जाने से यहाँ भाजपा में कुछ कमी आएगी, कमजोर होगा, या फिर? वो लोग बताएगा, उनसे पूछिए, हम कैसे बताएंगे। हाँ, आप एक अहम हिस्सा थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा में मजबूती आएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा में मजबूती आएगी, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में मजबूती आएगी। अगर जिस पार्टी को इन्होंने छोड़ा है उनमें कमजोरी आएगी कि नहीं आएगी, ये उनका प्रश्न का उत्तर ये नहीं देंगे। फिलहाल हमारे साथ मौजूद थे, कुछ मुद्दों पर हमने बात की हिमलाल दा से, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और इसी प्रकार के खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।